हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो भी है। देखिए, वो स्टॉप लॉस एक मस्ट थिंग्स है फॉर स्टॉक मार्केट। ठीक है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाता है कहीं टाइम, बट ये मस्ट है इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इफ़ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। ठीक है, तो आप हम लोग जानेंगे स्टॉप लॉस होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और आपको कैसे कब लगाना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप स्टॉप लॉस। ठीक है, कौन सा प्राइस में आपको कैलकुलेट करना है, कब लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम प्लीज़ मेरा वीडियो में लेन तक देखिएगा। कोई फीडबैक सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं, बट प्लीज़ इसको देखिए। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। ठीक है, देखिए, स्टॉप लॉस एक सिंपल वे में आपको ये जानना है। स्टॉप लॉस है आप कितना प्राइस आप स्टॉप लॉस लॉस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 10,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, आप रेडी हो कि 2,000 लॉस करने के लिए। ठीक है, उतना आपको कर सकते हैं, उसका आपका क्षमता है। ठीक है, उससे ज़्यादा लॉस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वही स्टॉप लॉस है। और आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आपका अगर 2000 में अगर हो जाता है तो ठीक है, आप दूसरा स्टॉक्स में गेन कर सकते हैं। बट अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हो, आपका पूरा पैसा भी जा सकता है स्टॉक मार्केट में, है ना। कोई भरोसा तो है नहीं, इसलिए ऑलवेज सजेशन यही है रहेगा कि आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का यही है रीज़न। अच्छा, अभी हम लोग जानेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक स्टॉप लॉस में कहाँ पे लगाते हैं स्टॉप लॉस। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एक स्टॉक खरीदते हैं। ठीक है, 104 रुपीज़ में। ठीक है, 104 रुपीज़ में आप एक स्टॉक खरीदते हैं और उसका सपोर्ट लेवल है दोस्तों जो कि 98। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना है कि जैसे मान लीजिए एक टाटा मोटर्स का स्टॉक अभी बढ़ रहा है, बट उसका एक सपोर्ट लेवल होता है, राइट। तो सपोर्ट लेवल में वो आके फिर नीचे जा सकता है। तो सपोर्ट लेवल में वो आप जैसे खरीदेंगे स्टॉक को, आप क्या सोचेंगे कि मान लीजिए एक स्टॉक आपने खरीदा 104 रुपीज़ में, आपका स्टॉक लॉस लगाना है 98 में। ठीक है, और आपको कब लगाना है, आपको सपोर्ट लेवल में देखना है कि वन शुड प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट लेवल। ठीक है, उसका सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होता है उस टाइम में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आपको अगर लगेगा कि मैं 104 में ख़रीदा हूँ स्टॉक को और ये स्टॉक अगर 98 से नीचे जाएगा, मैं इसको सेल कर दूंगा, मैं इसको लॉस बुकिंग कर लूँगा, क्योंकि ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है ना। तो आप 98 रुपीज़ में आपका अगर स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, तो जैसे वो 98 में आएगा तो सेल हो जाएगा, आपका पूरा पैसा डूबने से बच जाएगा। और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा 104 से 110 चला गया, 120 चला गया, तो आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस को भी ऊपर लेवल में जाना है, चेंज करना है कि आप 98 से तब मान लीजिए आपका 104 से स्टॉक का वैल्यू 1010 हो गया, तो आपका 98 का जो स्टॉप लॉस था उसको चेंज करके आप 104 कर दीजिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आप जब स्टॉक का वैल्यू ऊपर जा रहा है तो आपको तब स्टॉप लॉस भी चेंज करना है, उसके साथ साथ उस स्टॉक को चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे होता है, देखिए, इन जनरल जो इंटरडे ट्रेडिंग होता है, इंटरडे ट्रेडिंग में 2% का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, और जो डिलीवरी मॉडल है, जो लॉन्ग टर्म आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स जो भी है, उस टाइम में आपको 5% यानी 2% से 5% का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना क्वांटिटी खरीदे हैं, है ना, कितना क्वांटिटी
तो आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो उसका लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके हिसाब से 2% से 5% तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए एक एग्जांपल है, जैसे आपका 104 में कोई एक स्टॉप आपने ख़रीदा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 104 में ख़रीद लिया और उसका जो सपोर्ट लेवल है वो 100 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 98 में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो 6 रुपीज़ करके आपका लॉस हो रहा है एक ट्रेड में। बट आपका हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपका जो टारगेट, जो ट्रेड का जो अमाउंट रहेगा, मतलब टारगेट प्राइस रहेगा, वो हमेशा पहले फर्स्ट टाइम इट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द स्टॉप लॉस अमाउंट। जैसे 6 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ का 1.5 टाइम्स हो जाएगा 9 रुपीज़। ठीक है, तो 9 रुपीज़ आपको प्रॉफिट करना है उस स्टॉक्स में, यही आपका टारगेट था। ठीक है, और आपका 6 रुपीज़ उसका स्टॉक लॉस में स्टॉप लॉस है। तो जैसे 1.5 टाइम्स वो स्टॉप लॉस के अमाउंट के ऊपर आपका टारगेट पहुंच गया, तो आप सेल कर देंगे। और अगर देख रहे हैं कि आपका वो स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना, आप चेस करना चाहते हो स्टॉक को, तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा मूव कर दीजिए ऊपर में। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि एक स्टॉप लॉस में आपको कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक टेलिंग टॉप लॉस का दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे 108 में, या इफ़ योर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इफ द स्टॉक प्राइस reaches 108, instead of keeping the stop loss at the same level of 98, we can move, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देखिए, इसको we can move it higher to 104। ठीक है, to make the position at the most no profit no loss. Similarly, one may also have more than one targets. The first target is always 1.5, जैसे मैंने आपको बताया, times our stop loss level of 6. However, we can also have a target of 2 times or even 2.5 times. So 2 times means with a stop loss of 6, our target is 12, higher at 116 rupees, or 2.5 times which is higher 15 रुपीज़ एट 119। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि आपको कैसे एक स्टॉक को चेज करना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे आपको बोला व्हाट इज़ द रीजनेबल स्टॉप लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे फॉर इंटरडे में ये मेनली 2% होता है, और जो अगर आपका बहुत सारा क्वांटिटी है डिलीवरी में, ये 2.5% तक होना चाहिए। ठीक है, और देखिए आप इसको वॉच करना है, आपको ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, एक फंडा है। और आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो ट्रिगर प्राइस एक होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस में क्या अंतर है। देखिए, ट्रिगर प्राइस ये है कि आपका स्टॉक जो प्राइस है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक स्टॉक खरीदे हो 200 में, और आपका सेल करना चाहते हो उसका स्टॉक्स का थोड़ा ऊपर जाके 210 में। ठीक है, 200 में खरीदे हो, 210 में बेचना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं, और 5 स्टॉक में आपका 10 रुपीज़ करके कमाई है। बट आपको 210 का नीचे नहीं सेल करना है, यही आपका टारगेट है। तो आपको क्या करना है, ट्रिगर प्राइस देना है 210। ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस 210, ताकि आपको 210 में जब आएगा वो सेल हो जाएगा। अच्छा, और एक केस में है 210 का आपका अगर स्टॉप लॉस प्राइस है, तो ट्रिगर प्राइस हमेशा आपका 210 से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए 212 पर आपने ट्रिगर प्राइस रख दिया, और आपका स्टॉप लॉस अमाउंट है मेंशन किया आपने 210, तो 212 से 210 का जितना भी जो भी प्राइस बेस्ड वैल्यू उस दिन हिट होगा NSE BSE में उस स्टॉक का, उस प्राइस में आपका स्टॉक सेल हो जाएगा और आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस है, उसको प्राइस को एक्टिवेट करते हैं। 212 में इसको आपका प्राइस एक्टिवेट हो गया, और हो सकता है कि 212 में वो प्राइस बिक जाए वो स्टॉक, 211 में बिक जाए, या फिर 210 में बिक जाए। तो बट आपको 210 का नीचे नहीं बिकेगा वो कभी भी, है ना। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस ऑलरेडी सेट करके रखे हैं। तो ट्रिगर प्राइस है एक्टिवेट करता है प्राइस को, और आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस प्राइस है उसको हिट करता है, उसके नीचे नहीं जाएगा कभी भी।
और हो सकता है कि आपका 210 के भी ऊपर में जो बेस्ट प्राइस है वो उस प्राइस में आपका स्टॉक सेल हो जाएगा और आपका मुनाफा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो यही है दोस्तों स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा। और आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है, कितना परसेंटेज रखना है, मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट है फॉर इंटरडे ट्रेडिंग एंड इंटरडे ट्रेडिंग के लिए और डेली वाइज ट्रेडिंग के लिए परसेंटेज डिफरेंट है। बट स्टॉप लॉस मस्ट है दोस्तों स्टॉक में, ठीक है। तो कभी ऐसे गलती मत कीजिए आपकी स्टॉप लॉस ना लगा के छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये तो कोई मिरेकल है नहीं, ठीक है। आपको हमेशा रिटर्न देगा इसका कोई गारंटी है नहीं। स्टॉक नीचे भी जा सकता है, काफ़ी स्टॉक ऐसा है कि पूरा मार्केट से हट गया, ठीक है, बिजनेस बंद हो गया। तो हमेशा स्टॉप लॉस रखा कीजिए, ठीक है, यही एक अच्छा रहेगा आपके लिए। और मेरा विश है कि आप बहुत सारा पैसा कमाइए स्टॉक लॉस से और अवॉइड कीजिए मनी लॉस करने का। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे स्टॉप लॉस रखना है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में। आप कौन सा ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हो एप्लीकेशन में एचडीएफसी में। तो आपको मैं लाइव एक डेमो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ बने बने रहिए प्लीज़, ठीक है, सपोर्ट मी। एंड आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।